मेरे बच्चे, तुम क्यों दुखी हो? मैं जानती हूँ तुम परेशान हो। तुम बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो। तुम्हारे मन में हजारों प्रश्न उठ रहे हैं। तुम्हें बहुत घृणा हो रही है, प्रेम से, अपने रिश्तों से, समाज से। तुम्हें लग रहा है कोई तुम्हारा अपना नहीं है, सब स्वार्थी हैं। अपना काम बनते ही लोग तुम्हें भूल जाते हैं, तुम्हें छोड़ जाते हैं, जबकि तुमने केवल लोगों से प्रेम ही किया है, भला ही किया है। फिर भी लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें बोलते हैं, तुम पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। इसलिए आज तुम्हारा मन बहुत दुखी है। तुम्हें लोगों ने बहुत निराश किया है। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? तुमने जो किया है वह तुम्हारी माता जानती है। फिर लोग चाहे तुम्हें कुछ भी समझें। यदि तुम्हारे कर्म निष्पाप हैं, तुम्हें भरोसा है खुद पर, तो तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम जिस दुख से गुजर रहे हो, इसका आभास है मुझे। तुम कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी माता तुम्हारे दुखों से अनजान है। मैं जानती हूं, अब तुम्हारा धैर्य टूट रहा है। तुमसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम मुझसे बार बार यही प्रार्थना कर रहे हो कि माता, अब न्याय कर दो। मुझसे अब और चला नहीं जाता। मैं थक गया हूं, मेरा हाथ थाम लो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ अन्याय कर रही है? मुझे ज्ञात है, बहुत कुछ ऐसा है तुम्हारे जीवन में जिसे तुम खोना नहीं चाहते, परंतु फिर भी वह तुमसे दूर जा रहा है। मेरे बच्चे, यह आवश्यक नहीं है कि जो तुम्हें अच्छा लगे वह तुम्हारे लिए अच्छा हो। सकता है भविष्य में वह तुम्हारी पीड़ा का कारण बने। इसलिए अपनी माता पर भरोसा रखो। इस समय परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल हैं। तुम्हें सब कुछ बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम स्वयं को बहुत असहाय और टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, परंतु यही वह बिंदु है जहां से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्षण भर में तुम्हारी खोई हुई हंसी वापस लौट आएगी। तुम्हारे सभी सपने हकीकत में बदलते हुए देखोगे तुम। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम मुझे हर समय याद करते हो, उसी प्रकार मैं भी हर क्षण तुम पर अपने आशीषों की बौछार करती हूँ, तुम्हारी सुरक्षा करती हूँ। अपनी माता के प्रेम पर कभी संदेह मत करना मेरे बच्चे। बस भरोसा रखना कि तुम्हारी माता तुम्हें दुनिया की हर खुशी देगी। मेरे बच्चे, जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दो। मैं जानती हूं तुम्हारे कंधों पर
अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ है। तुम्हें अपने घर की आर्थिक स्थिति बदलनी है, अपनों के लिए बहुत कुछ करना है, उनकी खुशी के लिए जीना है। मेरे बच्चे, उम्र से अधिक भार तुमने अपने कंधों पर उठा रखा है, उन्हें उतार फेंको। मैं नहीं कहती कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कर्तव्यों से मुंह छुपाकर भाग जाओ। मैं जानती हूं कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जिन्हें चाह कर भी तुम भूल नहीं सकते, परंतु अब तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए जीना है, क्योंकि दूसरों की खुशी के लिए तुम बहुत जी लिए, बहुत त्याग कर लिए तुमने, परंतु उनकी नजरों में तुम्हारे त्याग की कोई कीमत नहीं है। जिनकी खुशी के लिए तुम इतने वर्षों से तनाव में जी रहे हो, वह पीठ पीछे तुम पर हंसते हैं, तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारी तुलना दूसरों से करते हैं। सबको यही लगता है तुम बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें अपनी और अपनों की कोई फिक्र नहीं है, तुम बहुत स्वार्थी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी थकान कोई नहीं देखता, इसलिए अब अपने कंधों का बोझ मेरे कदमों में रख दो। तुम्हें अपने कर्म से पीछे नहीं हटना, बस किसी चीज का तनाव नहीं लेना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तुम मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हो, इसलिए तुम्हारी माता चाहती है कि कुछ दिनों के लिए तुम अपने कार्यों को विराम दो, किसी के विषय में मत सोचो, केवल अपनी खुशी का चिंतन करो, आनंद लो, घूमो फिरो, अन्य लोगों से मिलो, और फिर कुछ समय बाद नए उत्साह, नई योजनाओं के साथ अपने कार्यों की पुनः शुरुआत करो। मार्च का महीना तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इस महीने तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े और सकारात्मक बदलाव होंगे। मेरे बच्चे, अपनी माता के आदेशों का पालन करो, खुश रहो, सब मंगलमय होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सच्चे मन से कहो, जय माँ काली।